और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनावों के ऐलान के साथ वोटिंग की तारीख तय कर दी गई है। 5 दिसंबर को इन दोनों ही जगहों पर वोटिंग होगी। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है, जबकि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव होना है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव होना है और आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट रिक्त हुई है, जिसके बाद वहां पर उपचुनावों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। 36 साल तक रामपुर की विधानसभा सीट पर आजम परिवार का कब्जा रहा और मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पिछले 26 सालों से समाजवादी पार्टी के पाले में है मैनपुरी। और मैनपुरी से प्रत्याशी चयन को लेकर समाजवादी पार्टी में जिस तरह से मंथन चल रहा है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। शिवपाल सिंह यादव के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अगर बगावत कर देते हैं मैनपुरी से तो सपा के लिए मुश्किलातें बहुत बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप सिंह यादव, जो अखिलेश यादव के परिवार के ही हैं और मुलायम सिंह यादव के पोते हैं, उनको उतारा जा सकता है मैनपुरी लोकसभा सीट से। पहले भी मुलायम सिंह यादव ने जब इस सीट को छोड़कर आजमगढ़ की लोकसभा सदस्यता स्वीकार की थी, उस वक्त भी तेज प्रताप यादव को मैनपुरी से लड़ाया गया था उपचुनाव में और उन्होंने जीत हासिल की थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हुई है और जबकि आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। अब इन दोनों सीटों पर मतदान का ऐलान हो चुका है, उपचुनावों का ऐलान हो चुका है और आने वाली 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को ठीक 1 महीने बाद आज से दोनों सीटों पर वोटिंग होगी, चुनाव होगा। मैनपुरी से प्रत्याशी चयन को लेकर समाजवादी पार्टी में जिस तरह से मंथन चल रहा है, उस पर सभी की निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। जबकि रामपुर से साफ तौर से कहा जा रहा है कि आजम परिवार का कोई मेंबर ही यहां से चुनाव लड़ेगा और वो आजम खान के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि वो जैसे चाहे अपनी सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जो लोकसभा सीट रही मैनपुरी, उनका कर्म क्षेत्र रहा, वहां पर कशमकश इसलिए है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव की राह में रोड़े अटका सकते हैं। और कहा यह जा रहा है शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि नेताजी की सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाए और वो मैनपुरी से प्रतिनिधित्व करें, जहां से मुलायम सिंह यादव लोकसभा सदस्य रहे। लेकिन अभी तक परिवार में पेच बताया जा रहा है और तेज प्रताप सिंह यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब क्या फैसला होता है सैफई परिवार में, इस पर सबकी निगाहें। अगर शिवपाल सिंह यादव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए मुसीबतें बहुत हो जाएंगी, लेकिन अगर शिवपाल सिंह यादव मैदान में नहीं उतरकर भाजपा का समर्थन कर देते हैं या फिर अपना प्रत्याशी उतार देते हैं तो भाजपा के लिए राहें मैनपुरी में आसान हो सकती हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट, मैनपुरी और रामपुर उपचुनावों के लिए जो तारीखों का ऐलान है वो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। आज से ठीक 1 महीने बाद यानी कि 5 दिसंबर को दोनों ही जगहों पर वोटिंग होगी और दोनों ही जगहों के जो मतदाता हैं वो अपने नए सांसद का, नए विधायक का चुनाव करेंगे। रामपुर में चूंकि विधायकी का चुनाव होना है, विधानसभा सीट रिक्त हुई है और मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव होगा, वोटिंग होगी और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी।